तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपने थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि किसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ मैं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी अभी रिसेंटली भी एग्जाम दिया है, पहले भी किसी ने एग्जाम दिया था, तो मतलब किसका, एस्टेट का, बिहार एस्टेट का। तो दोस्तों, आपके में कोई प्रॉब्लम है, आपके में कोई प्रॉब्लम है और आगे आप जो है भर्ती देखना चाहते हैं कि भैया अगस्त में आएगी, तो हमें क्या पहले से ही तैयारी रखनी है जिससे कि डीबी में आउट ना हो, ये इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भैया हमारा अब कहाँ मैं करवाने जाऊँ, मतलब सुधार कैसे हो सकता है। मान लो आपने एस्टेट का भरते टाइम पे पापा के नाम में कोई मिस्टेक हो गई, आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गई, मान लो मम्मी के नाम में कोई मिस्टेक हो गई, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई मिस्टेक हो गई, किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हो गई है, तो वहाँ हम कहाँ पे जाके ये अपनी समस्या बता सकते हैं, कैसे ये सुधार हो सकता है, और जिससे कि एकदम ऑथेंटिक सब चीज़ें नेट पे भी चढ़ के आ जाए एकदम, और जब भी मैं देखूँ तो बिल्कुल सही सही संशोधित होके दिखाई दे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए जब तक आपका भाई है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, किसी के भी डॉक्यूमेंट में आपने जब एस्टेट का एग्जाम दिया है, चाहे 2023 वाला हो, चाहे 2022 वाला हो, चाहे कभी भी आपने पीछे दिया हो, ठीक, उसमें आपका जो है प्रॉब्लम है, उसमें आपका किसी प्रकार से कहीं पे भी प्रॉब्लम है, चाहे आपके नाम का एक अक्षर मिस्टेक है, चाहे कुछ भी है। देखो, ऐसा होता है कभी कभार, मान लो कोई अगर आदमी जो है सामने जो डीबी भैया कर रहे हैं, वो अगर गुस्साए हुए होते हैं, उनकी प्रॉब्लम अगर होती है, घर से मान लो गुस्सा होके आए हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी वो निकाल सकते हैं आपको, उनके पास अधिकार होता है ना। और मन खुश है तो कोई बात नहीं, चले जाइए। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी आज ही अगर हम लोग सही करके चलते हैं तो आगे हमें प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो गुस्सा होके आया हो, चाहे वो युद्ध करके आए हो, तो हमें लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सारे सारे फ्रेश रखने हैं, तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। बिहार एस्टेट का एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप सही से सुनिएगा, शुरू से लेके एंड तक वीडियो। बिहार एस्टेट के आपको जाना है, अपने सारे सारे डॉक्यूमेंट लेके, मान लो जो 10th की मार्कशीट तो लगेगी लगेगी, 10th 12th जो भी चीज़ें हैं आपके पास प्रूफ में, सब चीज़ें, ठीक। और दोस्तों, जिसके भी आधार कार्ड में एक बार मेरे कहने से आपको लगता होगा कि हाँ आपका हर डॉक्यूमेंट सही है, आपको लगता होगा आपका हर डॉक्यूमेंट सही है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो बीपीएससी टीआरई 3 देंगे, आगे आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम देंगे टीचर से रिलेटेड, है ना, और भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक, उसके लिए भी देंगे। तो चाहे वो 10th का हुआ, चाहे वो 12th का हुआ, चाहे वो ग्रेजुएशन का हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन का हुआ, आपका सीटेट का हुआ, कोई भी तरीके, सीटेट में भी ऑनलाइन हो जाता है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि ऑनलाइन सीटेट के सर्टिफिकेट में करेक्शन कैसे कराएं, बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं, कर देंगे, 1 डेढ़ महीने में आपके पास आ जाती है डिजी लॉकर में संशोधित होके। ओके, इसी प्रकार के एस्टेट के बारे में बात करते हैं कि देखिए सब चीज़ें एकदम फ्रेश रखिए, एक बार सारे डॉक्यूमेंट अपने देख लीजिएगा, एक बार सारे डॉक्यूमेंट अपने सही से देख लीजिए, एक एक अक्षर मिला लेना, पापा का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, ठीक है, सब चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम देख लेनी है कि हाँ मेरे में सब कुछ सही है। देखो, आप चीज़ें क्या है फ्रेश करके रखिए पहले से ही, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आई। आप लोग ये कहते हैं अरे जब होगा मेरा निकलेगा तब देखेंगे, आपका एग्जाम निकलता है ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा, कब कितने खन बुला लिया जाएगा, आप खुद जानते हो। बीपीएससी टीआरई 1 वालों से पूछिए जो कि मैं हूँ, बीपीएससी टीआरई 2 वालों से पूछिएगा जो कि बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, तो उनसे पूछिएगा कि भैया बिल्कुल समय नहीं मिलता है, बिल्कुल ये नहीं पता चलता कि भैया इतना लगता है हम जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन आसपास चलता है कि भैया आंधी सी चल रही है, ऐसा पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही संभलवा के एकदम रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और अभी करवाएंगे तो एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, उस टाइम आप हड़बड़ी में होंगे, जल्दी करवाएंगे, जाहिर सी बात जल्दी किसी से करवाओ वो तो भैया रुपया मांगेगा, और वो भी जानता है कि आपकी जॉब लगने वाली है और आप उसके लिए रुपया देंगे, तो इसलिए पहले से करवा के रखेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। तो करना क्या है, बिहार एस्टेट में अगर आपके किसी भी मतलब सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है तो आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। दोबारा सुनिए, BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका ऑफिस है पटना। कहाँ है दोस्तों, पटना। BSEB पटना, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। ओके, वहां जाके आपको करना क्या है, वहीं के पास के कोर्ट में चले जाइएगा, ऑनलाइन बने तो ऑनलाइन, ऑफलाइन बने तो ऑफलाइन। क्या बनवाना है, एफिडेविट। ओके, एफिडेविट बनवाना है अपने, जिसे किसी से भी बनवाओगे, ठीक, सस्ते में बनवा लेना। वकील वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रुपया मतलब झाड़ते हैं, 500 लेंगे, 200 लेंगे, है ना। आप कहीं ऑनलाइन बनवाएंगे 100-150 रुपये में बन जाता है। ओके, तो वहाँ जाके आप बढ़िया तरीके से उन्हें बता देना कि सर ये प्रॉब्लम है, मेरे नाम में ये प्रॉब्लम, पहले ये था हाई स्कूल की मार्कशीट में, अब इसमें ये आ गया, गलती से फिल हो गया, है ना। मतलब फॉर्म भरते टाइम पे पापा का नाम ये था, ये यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, तो वो चीज़ आप वहाँ पे मेंशन उसे बता देंगे, वो तुरंत टाइप करके दे देगा आपको बना के। लगभग 100, 150, 200, 500 मान लेते हैं, वो लेके आपको दे देगा। भैया आप वहाँ पे जाइएगा, जितने आपके पास डॉक्यूमेंट हैं
जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 10th हुआ, 12th हुआ, है ना, और भी चीज़ें हुई, सबका जीरोक्स करा के बढ़िया तरीके से वहाँ दे देना है BSEB ऑफिस में, वहाँ दे देना है। वहाँ से वो जो है फोटो स्टेट पे आपको रिसीविंग दे देंगे, बोलेंगे बेटा अब जाइए थोड़ा देर जो है अपने फैमिली वालों के साथ खुश होकर मस्ती काटिए, उसके बाद जो है आपके हम 1 महीने के बाद जस्ट हम पहुँचा देंगे, टेंशन फ्री रहिए, है ना। तो 1 महीना लगभग इसमें लग जाता है, तो वो 1 महीने में आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो ये करवा जरूर लेना है। इसी प्रकार से मैं सभी से अभी ये राय दे रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग क्या करेंगे कि भैया चाहे वो आपका हाई स्कूल का हो, चाहे वो आपका 12th का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, किसी प्रकार का, मैट्रिक वैट्रिक से लेके किसी भी एग्जाम में किसी का भी हो, कहीं पे भी, हालांकि आधार कार्ड का भी हो, आज ही देख लेना, अपने नाम में, अपने पापा के नाम में, अपने एड्रेस में, पिन कोड में, हर चीज़ देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, हालांकि एड्रेस वगैरह नहीं देखा जाता अभी शुरुआत में, क्योंकि एड्रेस तो आदमी का चेंज होता रहता है, लेकिन पापा का नाम, अपना, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें ऐसी देख लेनी, एक एक अक्षर मिला लेना सही से, है ना, हिंदी में, इंग्लिश में, सब चीज़ें सही से मिला लेनी है। और अभी आधार कार्ड आप करेक्शन करा लेंगे तो सही रहेगा। और जब भी दोस्तों देखो करेक्शन कराया करो, अपना बायोमेट्रिक भी अपडेट कराया करो, जिसमें कि आपका थंब भी अपडेट हो जाता है ना, थंब भी अपडेट हो जाता है, आपका फोटो भी अपडेट हो जाता है। उससे को मेरी बायोमेट्रिक भी कर दो, उतने ही रुपए में कर देगा वो, मान लो 100 रुपये ले रहा है, उतने ही रुपये में सब कुछ कर देगा, और इसके साथ वो भी गलती कर देगा सही, ठीक है। पैन कार्ड भी देख लीजिएगा, पैन कार्ड में भी आजकल अपडेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आसपास जाइए, 100 रुपये 200 रुपये लेगा वो, कर देगा। सब डॉक्यूमेंट आपका A to Z हर चीज़ होना चाहिए। मान लो किसी का नाम RAMA लिखा, RAMA रामा लिखा है, तो हर जगह रामा 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 यही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मत समझा करिए कि जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। जिस दिन टाइम आएगा आपके पास टाइम नहीं होगा, जिस दिन टाइम आएगा ना आपके पास टाइम नहीं होगा, उस दिन आप बड़बड़ाएंगे, उस दिन आपको हमारी याद आएगी कि हाँ वो भाई ने एक दिन बताया था कि भैया पहले करवा लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे जाएंगे आप, तो ये तो चीज़ समझ में आ गई। वहाँ पे आप जाके ये कर दीजिएगा, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कर देना है कि भैया साहब हमारी एक दे देना, वो रिसीविंग आपको दे देंगे जस्ट 1 महीने बाद। 1 महीने बाद आप चेक करते रहिएगा अपने ऑनलाइन, और 1 महीने बाद आपके पास अवेलेबल हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट, और उसको बढ़िया तरीके से आप निकाल के लेमिनेट करके रख सकते हैं, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल निश्चित रहिए। ये था, आप यहाँ जाके करवा सकते हैं, चाहे भी किसी भी स्टेट से हो आप, चाहे बिहार के हो, चाहे कहीं से भी हो, एक बार आपको BSEB ऑफिस जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके आप करवा दीजिए। और देखिए हर चीज़ चलती है, मैं बताऊँ, ये तो 1 महीने वाली प्रोसेस हो गई। अगर आप वहाँ जाएंगे और किसी से मिलेंगे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, मिठाई थोड़ी सी खिला दीजिएगा, मिठाई खिलाने का मतलब समझते हैं आप, है ना, तो वहाँ पे अगर आप मिठाई भी खिला देते हैं सर को, तो वो जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में होता है पावर, है ना, पोर्टल पे अपलोड तो वही करते हैं, तो उनके हाथ में पावर होती है। थोड़ी सी मिठाई खिला देनी है उनको कि सर जी थोड़ा सा कर दीजिए, हमारा प्रॉब्लम है ऐसे, और वैसे भी जेन्युइन काम हो रहा है उसमें, कोई वैसा काम तो हो नहीं रहा 2 नंबर का, ठीक, तो वो करवा सकते हैं आपको आराम से जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं। दूसरी चीज़, हर डॉक्यूमेंट, फिर से मैं कह रहा हूँ, हर डॉक्यूमेंट A to Z जो भी आपने किया अभी तक सभी को सेम टू सेम करा लीजिए। अब की बार BPSC TRE3 छोड़ना नहीं है, जिसका भी 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से जितने नंबर से रह गया है, आप जो है किसी को भी छोड़ना नहीं है। ऐसे मान चलिए कि कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना आए। और ऐसे अभी हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत अभी ये DB वाला सब लोगों को भैया का हो जाए, फिर हम इसी चैनल पे एक वो रखेंगे कि टारगेट टाइप का, हालांकि हम कोई टीचर नहीं है, लेकिन हम वो चीज़ बता सकते हैं जिसका आपका सिलेक्शन अगर रुका हुआ है तो हो जाएगा, गारंटीज हो जाएगा, ठीक, चाहे भले ही मान लो उम्र में कितने भी छोटे हों, लेकिन हमें इतना पता है कि हम अगर जो बता देंगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा गारंटी, क्योंकि हमने लिया है और भी दोस्तों को बताया, उनका भी हुआ है, ठीक। तो आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तैयारी हम लोग थोड़ी शेड्यूल बनाएंगे और कुछ ना कुछ टारगेट दिया करेंगे पढ़ने का, तो आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे, इसके साथ साथ अपना तैयारी में भी लगे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, आपका हो जाएगा। देखिए अभी छोड़िए मत, अभी अगर ऐसे मान चलिए एक अंबार आ रहा है बिहार में, रियल में बाहर है, अभी एक अंबार आ रहा है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये अंबार थम जाएगा, और फिर आपको जो भी टीचर की वैकेंसी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उन्हें देखिए उनके पास अगर ये अधिकार है ये नोटिस जारी करने का कि हर अगस्त के महीने में जो है वैकेंसी आएंगी, तो ये भी अधिकार है उनके पास कि आज के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई, अब आपको 5 साल बाद देखने को मिलेगी, ये भी अधिकार है, ठीक है। ये आप उनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, आपने तो कहा था भैया अगस्त में हर साल आएंगी, है ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, उनके पास शक्ति है भैया, आप वो कह देंगे हमारा शिक्षक और छात्र अनुपात इक्वल हो चुका है, जो हम चाहते थे, है ना, इतना भी जरूरी है, जब आगे जरूरत पड़ेगी भविष्य में तो कराएंगे, तो वो तो उनके पास शक्ति है। इसलिए जो भी भर्ती आती है उसको लास्ट समझना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना आप कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है सब सुधार करवा लीजिए, बाकी हमसे बता सकते हो कोई भी प्रॉब्लम कभी भी,
हम सुधार जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालते हैं, आपको पता होगा। बाकी दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। लगे रहिए, टीचर बनिए, आइए विभाग में सेवा कीजिए। थैंक यू सो मच।